गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। और ये कटहल की सब्ज़ी बिल्कुल आप लोगों को मटन के जैसे लगेगी, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि भाई मटन की सब्ज़ी कैसे लगती है, हमने कभी ट्राई नहीं किया है। तो आपने ट्राई नहीं किया है तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है और बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारी कटहल होती है, कटहल को हमें बारीक बारीक टुकड़ों में कटिंग कर लेना है, छोटे छोटे लंबे पीसेस में। तो ये मैं मार्केट से ही कटहल लेकर आई थी और इसमें बहुत बड़े बड़े पीसेस थे। तो इसको मैंने दो भागों में और कटिंग कर लिया है, मतलब थोड़ा छोटे भाग कर लिए है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं तो इसे पकने के लिए थोड़ा समय भी लगता है। तो इसके दो दो पीसेस मैंने यहाँ कटिंग कर लिया है। और वाकई में जब आप इस रेसिपी को बनाते हुए देखेंगे ना, तो बिना बनाए तो बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। इतनी ज़्यादा आसान है और टेस्टी है। तो ये कटिंग करके रख दिया है। अब हमने यहाँ पर 3 से 4 मीडियम आकार के प्याज लिए हैं और प्याज को हमें रफली आकार में कटिंग कर लेना है। ऐसा नहीं है कि हमें लंबे आकार में काटना है या फिर चौकोन आकार में काटना है। आपको जिस भी आकार में काटना है, छोटे बड़े जैसे भी काटना है आप काट सकते हैं। क्योंकि ये जो रेसिपी है ना, कुछ अलग से ट्रेडिशनल तरीके से बनाने जा रही हूँ मैं, इसीलिए हमें प्याज को उतना ध्यान नहीं देना है कि कैसे कटिंग करना है। तो पूरे प्याज की कटिंग कर लिया है हमने। अब हमें क्या करना है, गैस पे कढ़ाई रखना है और कढ़ाई में हमें लगभग 1 चम्मच, जो दाल वाली चम्मच होती है ना, उससे 1 चम्मच तेल डाल देना है। और जो कटहल हमने कटिंग करके रखी है, सारी कटहल को इसमें डाल देना है और थोड़ा सा इसे मिक्स कर देना है। 1 आध मिनट तक हमें ऐसे पूरे तेल में भीगना चाहिए, ऐसे मिक्स कर देना है। उसके बाद में हमें डाल देना है इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और साथ में नमक डाल देना है थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हल्दी पाउडर और नमक, क्योंकि हमें बाद में सब्जी में भी डालना है। तो इस बस थोड़ा थोड़ा हमें डाल देना है, लगभग ये मान के चलिए कि आधा आधा चम्मच बस डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। और लगभग 4 से 5 मिनट तक हमें इसे अच्छे से सेकना है, रोस्ट करना है। तो ये जब हम लोग इस तरीके से अगर कटहल को अगर पकाते हैं, रोस्ट करते हैं ना, तो इसकी सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ हमने 5 मिनट हो गया, साइड में कर दिया है। अब उसी गैस पे हमें रखना है एक कुकर। और कुकर रखने के बाद में फिर हमें 1 चम्मच तेल और डाल देना है। और उसके बाद में फिर हमें डाल देना है एक तेज़पत्ता तड़के के लिए। और फिर 1 चम्मच हमें जीरा डाल देना है। और जो प्याज हमने काट कर रखे हैं, वो प्याज को हमें डाल देना है। और डालने के बाद में हमें 2 से 3 मिनट लगेगा, मतलब हमारे जो प्याज है ना, उसे थोड़ा ब्राउन होने देना है हमें। सबसे पहले प्याज को ही हमें ब्राउन होने देना है। जैसे ही थोड़ा प्याज हमारे ब्राउन होने लग जाएंगे ना, तो ये देखिए इसका कलर ना एकदम से थोड़ा चेंज हो गया। तब हमें डालना है लहसुन को क्रश करके डालना है, मतलब कूट के डालना है। और अदरक को भी कूट कर ही डालना है। साथ में 3 से 4 हमें हरी मिर्ची डाल देना है। और 3 मैंने यहाँ पर लाल मिर्ची डाली है। बस अब इन मसालों को हमें थोड़ा अच्छे से लाल होते तक भून लेना है। जैसे ही हमारे थोड़े मसाले लाल हो जाएंगे ना, मतलब कुछ इस तरीके से जब हमारे मसाले लाल हो जाएंगे ना, तब हमें पीसे हुए मसाले इसमें ऐड करना है। जैसे जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं ना घर में, बस उसी को डालना है। तो नमक हमें थोड़ा कम ही डालना है। और उसके बाद में हमें डाल देना है एक बारीक का टमाटर काट के। और फिर हमें धनिया पाउडर डाल देना है 1 चम्मच, हल्दी पाउडर कम ही डालना है क्योंकि पहले भी हमने डाल चुके हैं कटहल में। और 1 चम्मच हमें डाल देना है लाल मिर्ची पाउडर। साथ में थोड़ा सा लिया है मैंने पिसा हुआ गरम मसाला। बस इन मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद में इसमें हमें डाल देना है 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी डाल देना है। और उसके बाद में फिर हमें इसे और मिक्स करना है। जैसे ही पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना हमारा मसाला, उसके बाद में हमें कुकर का ढक्कन बंद कर देना है और 2 सीटी होते तक हमें वेट करना है। जैसे ही हमारी 2 सीटी हो जाएगी तो कुकर हमें थोड़ा, मतलब गैस निकलते तक ठंडा होने देना है। और उसके बाद में ये देखिए हमारे जो जितने भी हमने मसाले डाले थे ना,
बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर गल चुके हैं। तो इसे ना हमें थोड़ा चम्मच से फेंट लेना है, जिससे कि हमारा मसाला ना बिना पीसे ही एकदम ग्रेवी इसकी बनकर तैयार हो जाएगी। बस सारा मसाला तैयार हो गया है। अब हमें डाल देना है कटहल, क्योंकि कटहल को हमने पहले ही थोड़ा फ्राई कर लिया था और साइड में कर दिया था। तो अब उस कटहल को डाल देना है और फिर हमें कर देना है मिक्स करने के बाद में फिर हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, केवल आधा गिलास पानी डालना है। और डालने के बाद में फिर हमें मिक्स कर देना है और फिर हमें और इस कुकर का ढक्कन बंद कर देना है। और ढक्कन बंद करने के बाद में फिर हमें 2 सीटी और लगाना है। मतलब 2 सीटी लगाने के बाद में फिर हमें इसे थोड़ा ठंडा होने देना है। और ये देखिए कितनी टेस्टी हमारी यहाँ पर कटहल की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। और कोई भी मतलब विश्वास नहीं करेगा कि ये हमारी कटहल की सब्ज़ी है या फिर मटन की है, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। अब क्या होता है, कई बार ना सोचते मतलब कई लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग तो चिकन मटन नहीं खाते हैं, तो हमें कैसे टेस्ट पता होगा। आप भले ही चिकन मटन नहीं खाते हो, लेकिन उसके मुताबिक आप इस कटहल की सब्ज़ी को इस तरीके से बनाकर देखिए। विश्वास कीजिए इतनी ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार हुई है ना कि ये जो हमारी घर की जो कटहल की सब्ज़ी होती है ना, हम कितने भी बड़े रेस्टोरेंट में चले जाओ या होटल में चले जाओ, आपको ये टेस्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से बनी है और बहुत ही जल्दी झटपट बनकर तैयार हो गई है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ तक वीडियो अगर आप लोगों ने देख लिया है तो बिना लाइक किए बिल्कुल भी मत जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू, बाय बाय।